अंकुल कुमार है। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस माई लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग। दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छा ही होंगे। अच्छा ही होंगे। दोस्तों आज हम बता रहे हैं कि आज जो माहौल है, जो समाचार है, जो आजम खान सर को एंट्री से पेटरी बेल मिला है हाई कोर्ट के द्वारा, जो राहत मिला है, जिसमें बड़े बड़े न्यूज़ एंकर है उनका ना यानी पाँव तले ज़मीन खिसक गया है, क्योंकि उन्होंने एक जो उन लोग का जो मिशन था, जो उन लोग सोचे थे वो नहीं हो पाया है। और इतना ही नहीं, अभी इस समय में जो सबसे ज़्यादा दुख होगी इस विषय में वो अंजना दीदी होगी। अंजना मोदी कश्यप, अंजना ओम मोदी कश्यप। नाम भी गजब है। दलाली का हद है भाई। जो दलाली करता है, जो झूठ बोलता है, वही बोलता है, शान से बोलता है हम ईमानदार है। ईमानदार का वैल्यू ही नहीं, वैल्यू ही दबा देता है। ऐसे ऐसे हुए हैं पत्रकार, झूठे पत्रकार, झूठे अफवाह फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट कराते हैं, जातिवादी को आगे बढ़ाते हैं और सरकार को झूठा न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं। और इसी को देखते हुए और हालात में आज बहुत लोग मतलब ये केस जीते नहीं है, मतलब एंट्री से पेटरी है, जिसे अभी गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक केस दोषी करार न हो जाए। देखिए बहुत जल्द होने वाला है और अगला डेट लिया गया है 17 जून को, जो अभी समय है। नहीं, 17 जून वाला वो वाला केस है। हाँ वो भी लिया गया, वो भी दोनों डेट का अलग अलग है, लिया गया है। नहीं वो वाला है जो अंजना दीदी समझ गई जी ऐसे में नहीं होगा, 2 करोड़ के मानहानि का केस ठोकी है। अब ये भी देखिए, वो ये गुस्सा हो गई निजी मामला को लेके, मेरा बेटा का नाम कैसे आ गया है। भाई ईमानदारी से करो, ऐसे नहीं सूचना प्रसारण कर दो। लेकिन एक बात है, टीचर हो के यार कहाँ से ले आता है, लिख कर लेता है, यह आश्चर्यजनक बात है। हाँ सर गजब ट्रिक निकाले, गजब। कहाँ से ढूंढ ले अंजना। सुनो जी, बोलने लायक नहीं हो अंजना। तुम्हारे बेटा जो विद्यालय में पढ़ता है मोदी जी के पास में, उस उधर 1 रुपये ज़मीन मिला है, ये भी सूचना जारी है। मुद्दा ये नहीं है, बात क्या है, मुद्दा ये है जो 1 रुपये मिला है, ये सूचना किसने फैला दी, यही बात है। इससे बढ़ते और हालात को देखते हुए कैपिटलिस्ट घोषित हो जाएगा भाई। हम और सब दब के मरेंगे। बहुत नादान है वो लोग जो अभी मौन है, आगे चल के वो भी देखेंगे कैसे होते, आज न कल वो भी चिल्लाएंगे। नादान है वो लोग जो मौन है, वो भूले हुए हैं कुछ ट्रिक। दोस्तों वो के बाद हम आज बता रहे हैं अपना बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किया गया, जो हमने आज बनाया है, लिखा है। अब इस पे ध्यान रखा जाएगा। ध्यान में क्या रखने का क्या ट्रिक है, इसे इतना बोलो दिमाग में छप जाए, कहीं भी जाए याद रहे। अरे ऐसे बोलो। पहले ध्यान से सुनना है, पहला टॉपिक ध्यान से सुनिए। दूसरा है दृढ़ता, अच्छा लगे ना लगे सुनिए, समझिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, जिससे उसे ऐसा नहीं गिल्टी महसूस हो जा रहे मुझको महत्व नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं, ध्यान से सुनना होगा। उसके बाद दृढ़ स्पष्टता है, स्पष्ट से बोलिए। ये क्या है, स्पष्ट से बोलने का मतलब ये नहीं है। स्पष्ट से बोलने का मतलब ये हो जाता है कि आप जैसे कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, कैसे बोलना है,
ये सब आपको सोच कर बोलिए, जिससे कोई जो अगला आदमी है वो भ्रमित ना हो। उसे भ्रमित मत करना है। ऐसे 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 नहीं, जब खुद कंफ्यूज हो उसे भी कंफ्यूज कर दो, बेचारा वो भी पागल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है भाई। आप पहले स्पष्ट हो जाइए क्या बोलना चाहते, उसके बाद आप वो भी सुनिए। और ऐसे नहीं घुमा के बात नहीं पकड़िए। पकड़ने का क्या, ये जादू थोड़ी है। क्या है, अगर किसी को महत्व ज़्यादा देने लगते हैं तो वही डर भय बैठ जाता है अंदर में, तो आप बोल ही नहीं पाओगे। महत्व देना ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये उठ जाता है कि आपको समझना यह है कि भाई वो पहले उसको सुनने पर फोकस रखोगे, नहीं सुनोगे, ध्यान से सुनोगे ना, उसी बीच में अब कैंसर निकल जाएगा। अरे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उसी समय बोल दोगे, उसी समय प्रश्न उठेगा बस। और क्या, दूसरा बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सब पे फोकस करना है। हाथ का इशारा फोकस करना है। ये नहीं ऐसे ऐसे उंगली का इशारा मत कर, गुस्सा आ जाता है। आई कांटेक्ट, इशारा, क्या क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये सब इम्पोर्टेंट रखता है। पढ़े लिखे लोगों को इम्पोर्टेंट रखता है। अरे भाई आप पढ़े लिखे हो, सब पढ़े लिखे हैं भाई। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार नहीं है, वो अलग ही दुनिया में डूबता है भाई। आइए बढ़िए, ये दुनिया बहुत लंबा है सीखने वाले कि यहाँ कमी हो जाता है नॉलेज की। यहाँ कोई भी कमी नहीं होता है दोस्त यहाँ। और जैसे आवाज़, उस पर भी ध्यान देना है भाई। जैसे नहीं, कभी ज़ोर से, कभी स्लो, कभी ले, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, सुधारिए। और हमें आशा है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी पर सब पर ध्यान दीजिएगा, 100% सुधरेगा। यही सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप लोगों को ध्यान नहीं देना पड़ता है। जो हमने अब गलतियां पकड़ा है, पढ़ा है, किताब देखा है, तभी ना पकड़ा भाई। तो एक बात बोले, जो चीज़ आप नहीं जानते हो ना, वो ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाता। सबसे ज़्यादा वो पहुँचाता है जिसे आप जानते हो, वही क्षति ज़्यादा क्या, चाहे शब्द हो चाहे इंसान, ये बात याद रखना। और पढ़ाई के बारे में बोले मेरे भाई, पढ़ाई के बारे में हम कहे थे तो भाई, अब जैसे कि एक दिन जोश में रहते हैं, पूरा होश और उल्लास में, फिर अगला दिन जोश ठंडा जा रहा है। ये समस्या है भाई, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं दर्द क्या है। अगर भाई अब समय बीतता चला गया है, अब समझ नहीं आ रहा है ये डेट कब आ जाएगा, क्या कुछ नहीं कर पाएगा भाई। अभी भी समय है, आज भर रात मत सो, चलेगा। एक्सरसाइज दिन में कर लेंगे चलेगा, मोबाइल नहीं टिपेंगे चलेगा भाई, लेकिन वो करना ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। लिखना क्या है भाई, रखते रहो, लिखते रहो ना, याद करते रहोगे, करते रहोगे, अपने आप समझ जाओगे। तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें, अब ये वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आम का टेस्ट करते हैं। आप सभी को मेरे भाई ऐसा ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और आप सभी को हमारे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू धन्यवाद दोनों एक ही शब्द है, लेकिन बोलते हैं थैंक यू, ऑलवेज हैप्पी।